हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का जो हमारा तीसरा सेट है ड्रेनेज सिस्टम का, इसका हम लोग बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने पहला और दूसरा सेट करा दिया था। यदि आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आप जाकर देख लें, ताकि जो क्वेश्चन होंगे आपको ये वाले अच्छे से समझ में आएंगे। पहले आप पहली और दूसरी वीडियो जाकर देखें, ताकि आपको जो आगे वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ सके। और चलिए बिना देर का शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन जो हमारा बी है ये सही आंसर है, इंदिरा गांधी नहर। ये आपकी सबसे बड़ी जो है नहर है। और इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला नाम था या पुराना नाम कह सकते हैं, तो इसका नाम था राजस्थान नहर। तो आपको ये याद करना है, जब आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद रखना चाहिए कि जो इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम था वो राजस्थान नहर है। और इसके अलावा इसका जो उद्गम होता है, इसको बनाया कहाँ से जाता है, ये कहाँ से निकलती है? तो क्या होता है कि जो ब्यास रिवर है, हमारी जो ब्यास रिवर है, इसके अलावा सतलज रिवर, इनको मिलके एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। ये हरिके बैराज से ये जो हमारी नहर निकलती है। अन्य बात करें तो जो इसका ये जो है जो नहर है ये पंजाब, इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान, ये 3 राज्यों से गुजरती है। और यहाँ के जो किसान हैं उनको ये सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लें। देखिए भाखड़ा जो डैम है, जो हमारी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, ये हमारी जो है इंदिरा गांधी जो नहर है, ये आपको जो डॉट में दिख रही है, ये हमारी इंदिरा गांधी नहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा अगला है, भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है सतलुज। ऑप्शन जो है कौन सा? आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। सतलुज रिवर के ऊपर जो है ये बनाई गई है। इसके परियोजना की हम लोग बात करें तो ये बनाई इस समय स्थित कहाँ है? इस समय का मतलब कहाँ पे स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में जो जिला है बिलासपुर सॉरी जिला नहीं है, बिलासपुर एक जगह है, वहाँ पर ये स्थित है। हिमाचल के बिलासपुर में जो है भाखड़ा नागर परियोजना ये स्थित है। इसके अलावा यहीं पर ही गोविंद सागर रिजर्व बनाया गया है, जो 226 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 226 मीटर ऊंचा है। अब बात करते हैं हम लोग गंगा नदी की। तो गंगा नदी जो हमारी है, इस पर क्या बना है? इस पर बना है फरक्का बैरेज। क्या बना है? फरक्का बैरेज। और है कहाँ पे ये? तो ये है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में फरक्का बैरेज बना हुआ है। इसके अलावा हम लोग सतलज की बात करते हैं। सतलज पर ही जो है नाथपा जाखरी, जो हमारे पिछले क्वेश्चन में था, पिछले जो सेट 2 था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो नाथपा जाखरी है किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। और मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, जो सतलुज है इस पर क्या बना है? नाथपा जाखरी डैम बना हुआ है। और कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा कोलधाम प्रोजेक्ट भी है, एक अलग है। सतलुज रिवर के ही ऊपर बना है कोलधाम प्रोजेक्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। ठीक है, कावेरी नदी, तो कावेरी नदी पर क्या बना हुआ है? कृष्णा राजा सागर। क्या बना है? कृष्णा राजा सागर। और है कहाँ पे? तो ये कर्नाटक में बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो कावेरी नदी है, इस पे एक डैम बना हुआ, बहुत फेमस डैम है, मेट्टूर डैम। ये कहाँ पे? ये तमिलनाडु में है। और कावेरी की हम लोग यदि बात करें तो जो कावेरी है ये दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे साल बहती है। ठीक है, पूरे साल बहती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी जो पूरे साल बहती है, तो कावेरी नदी है। ब्रह्मपुत्र आप लोगों को पता ही होगा कि ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत पठार से चेमयंग ग्लेशियर है, जो है चेमयंग ग्लेशियर वहाँ से निकलती है। और जब भारत में प्रवेश करती है तो कौन सा है? नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा बरवा पर्वत है वहाँ से ये प्रवेश करती है। मैप में देखें तो देखिए जो ये आपका है, ये भाखड़ा नागर डैम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य भारत से बहती है और यमुना गंगा में मिलती है? तो सही आंसर का हमारा होगा बेतवा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बेतवा होगा। यमुना की जो सहायक नदी है कौन सी? बेतवा है। इसके अलावा हम लोग कोसी हम लोग देखते हैं। कोसी कौन है? तो कोसी क्या है? ये बिहार, इसको हम लोग कहते हैं बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को। और इसके अलावा जो हमारी पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दामोदर नदी को।
क्यों इन नदियों को जो है शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदियां होती हैं ये अक्सर बाढ़ लाती हैं, ये अपनी दिशा बदलती रहती हैं। इसके अलावा घाघरा और गोमती हम लोग बात करते हैं तो ये दोनों जो नदी हैं ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, देखिए मैप में हम लोग क्लियर करते हैं। जो हमारी कौन सी थी? बेतवा नदी। तो बेतवा आप देखें ये बेतवा हमारी है और ये यमुना में जाके मिल रही है। ठीक है, ये यमुना आ रही है, यमुना में जाकर, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना में जाकर मिल जा, आगे जाके यमुना जो इलाहाबाद में जो है गंगा से मिल जाती है। ठीक है, गंगा में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा जो हमारे घाघरा, गंडक, घाघरा ये गंगा की सहायक नदी है, गंडक ये जो है गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी जिसे हम लोग कहते हैं बिहार का शोक, ये भी गंगा में मिल रही है, पटना में आके मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा अगला है गुवाहाटी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? तो ये नदी के किनारे स्थित है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका जो बी ऑप्शन है ये सही होगा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी स्थित है। इसके अलावा एक फेमस जगह है, मतलब शहर है, उसका नाम क्या है? डिब्रूगढ़। ठीक है, जो डिब्रूगढ़ है ये भी असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। तिस्ता नदी की हम लोग बात करते हैं तो तिस्ता नदी के ऊपर एक महत्वपूर्ण शहर है रंगपू। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। सिक्किम में तिस्ता नदी के ऊपर रंगपुर शहर है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आपको ये क्लियर होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए। हुगली नदी की हम लोग बात करते हैं तो हुगली नदी जो है कोलकाता में बहती है और कोलकाता जो शहर है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। सोन नदी, जो सोन नदी हमारी है ये कौन सी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। अब बात करते हैं गुवाहाटी, जो हमारा क्वेश्चन था तो देखिए जो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है चेम्यांगदर ग्लेशियर से, तो वो ये देखिए ये गुवाहाटी। इसके अलावा जो डिब्रूगढ़ है ये रहा डिब्रूगढ़ हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है नासिक। आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन आपको कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका ए सही होगा। सॉरी, ये निकलती कहां से? नासिक से। तो नासिक में एक जो है त्र्यंबकम प्लेटू। ठीक है, त्र्यंबकम प्लेटू है, वहां से ये निकलती है गोदावरी नदी। जो हमारा नासिक, आप देखिए ये जो नासिक हमारा है यहां से कौन सी गोदावरी निकली है? गोदावरी नदी। ये जो गोदावरी नदी का ये कोर्स है और अंत में जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी एक साथ मिलके डेल्टा बनाती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। देखिए हम लोग अगर बात करते हैं जो हमारा इस समय जो प्रमुख शहर जो बसे हुए हैं, देखिए औरंगाबाद जो गोदावरी है। ठीक है, औरंगाबाद, ये जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी वगैरह दी गई है, जैसे मंजरा जो इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरी है, मुख्य सहायक नदी है मंजरा। ये भी कुछ, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण की ओर से गंगा में शामिल होने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है? सोन नदी। ऑप्शन जो सी आपका सही आंसर होगा। सोन नदी जो है ये दक्षिण की ओर से गंगा में शामिल होती है, दक्षिण की ओर गंगा की ये सहायक नदी है। इसके अलावा जो बेतवा चंबल है, ठीक है, ये बेतवा चंबल किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की, यमुना नदी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? बेतवा और चंबल। अब देखिए जैसे आपको सोन दिखाते हैं, ये देखिए ये सोन है, सोन नदी ये दक्षिण की ओर से, ये दक्षिण दिशा है, इधर देखिए इधर साउथ इंडिया है और दक्षिण की ही दिशा से देखिए ये सोन नदी आके मिल रही है। बेतवा और चंबल की हम लोग बात करते हैं, देखिए बेतवा ये चंबल की सहायक नदी है और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। तो आपको क्लियर हो गया है वो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको सही जो है युग मिलान करना है, सहायक नदी और जो मुख्य नदी है आपको मिलाना है। तो चंबल नदी नर्मदा की नहीं, चंबल नदी है यमुना की सहायक नदी। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। और सोन अभी लोग पढ़ के आए, सोन किसकी नदी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। और जो मानस है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो केवल सी, ओनली सी, आपको जो डी ऑप्शन है ये सही होगा, ओनली सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, तो कौन सा सही आंसर होगा आपका? ऑप्शन जो बी है दामोदर, ये आपका सही आंसर होगा। दामोदर वैली प्रोजेक्ट ये आपका जो है पहला बहुउद्देशीय परियोजना थी। जब भारत 1947 में आजाद हुआ था तब ये परियोजना आई थी।
और इसकी हम लोग बात करते हैं जो दामोदर है, जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये कहाँ से बहती है? वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये इसका जो है बॉर्डर भी शेयर करती हैं। और दामोदर नदी को ही किसको वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की जो शोक है, शोक, ये दामोदर नदी को ही कहा जाता है। अब बात करते हैं जो हमारा भाखड़ा नागल है, ये कब बना था? तो ये बना था 1963 में, ठीक है, 1963 में बना था। और कहाँ पे स्थित है? तो ये बिलासपुर जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है ये स्थित है। अब बात करते हैं हीराकुंड की, तो हीराकुंड कब बना था? तो इसका जो निर्माण है 1947 से ही शुरू हो गया था, लेकिन जो बनके तैयार हुआ था 1957 में ये बनके तैयार हुआ था। और जो कहाँ पे है? तो ये ओडिशा में है, ठीक है, ये ओडिशा में। और नागार्जुन सागर की बात करते हैं तो ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और कहाँ पे है ये? तो गुंटूर जिला है जो, और गुंटूर जिला जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और इसके अलावा जो नालगोंडा, ठीक है, नालगोंडा ये तेलंगाना में, 2 स्टेट में ये जो है बॉर्डर शेयर करता है नागार्जुन सागर, 2 सागर में। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी आप देखें, जैसे ये आपका है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, और जो हमारा दामोदर नदी है, ठीक है, दामोदर नदी ये जो है ये हमारी दामोदर नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नदी पर पोंग डैम का निर्माण किया गया है, तो आपको बताना पोंग डैम है ये किस नदी पे बनाया गया है? तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, ब्यास नदी पर ये बनाया गया है, ठीक है। आपका कौन सा सही आंसर होगा? ब्यास नदी पे बनाया गया है। इसके अलावा जो इसी ब्यास नदी पर एक और डैम बनाया गया, इसको क्या कहते हैं? महाराणा प्रताप डैम, ठीक है, महाराणा प्रताप सागर डैम। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में, महाराणा प्रताप सागर डैम जो है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा इसके ऊपर एक और डैम बनाया गया, इसका नाम है पंडोह, ठीक है, पंडोह, ये डैम बनाया गया है। ये कहाँ पे? तो ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। अब बात करते हैं हम लोग रावी की, ठीक है। तो रावी है जो इस पे कौन सा डैम बनाया गया? इस पे बनाया गया चमेरा डैम, ठीक है, चमेरा डैम। ये कहाँ पे है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और ताप्ती की हम लोग बात करें, ताप्ती की, तो ताप्ती पे क्या बनाया गया है? उकई डैम। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो स्टार लगा लीजिए। जो उकई डैम है ये किस नदी पे स्थित है? तो ये ताप्ती नदी पे स्थित है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो रावी हमारी चल रही थी, रावी में चमेरा डैम है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और सा डैम है जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रंजीत सागर डैम, ठीक है, रंजीत सागर डैम। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है, और इसका अन्य एक नाम है थीम डैम। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम डैम। ये कभी कभी पूछ देता है कि थीम डैम जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। या फिर इसको ये पूछ देगा कि जो रंजीत सागर डैम है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है दूसरा थीम डैम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। मैंने आपको पिछले मैप में क्लियर कराया था कि डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी हमको दिखा दिया था। और तो इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र में कौन सा शहर स्थित है? गुवाहाटी में। हम लोग ने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग ने किया था। बात करते हैं तो कानपुर, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे, ठीक है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर कहाँ पे स्थित है? तो ये झेलम, झेलम नदी जो है इस पे श्रीनगर बसा हुआ है। और जो नखलू हमारा है ये कहाँ? इस पे गोमती नदी, गोमती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। देखिए हम लोग अगर मैप में देखें तो जो हमारी यमुना है, ठीक है, यमुना, और जो हमारा देखिए यदि मैप में कानपुर ढूंढे, कानपुर ये रहा हमारा, और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, डिब्रूगढ़ हमारा इस साइड में है, और यहाँ से ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारी है, और यहाँ पे ही जो डी बनाई है डिब्रूगढ़ है। मैं दोस्तों आपके लिए इस दिखाता हूँ तो आपको जो आपको क्वेश्चन है वो ज़्यादा क्लियर हो, ज़्यादा समझ में आए। यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आप में को मैप तैयार नहीं है तो यकीन मानिए आपको ज्योग्राफी में मज़ा नहीं आना। तो आप पहले मैप तैयार कीजिए, इसके बाद ही आप ज्योग्राफी आपको अच्छी लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झीलों का अध्ययन कहा जाता है? तो कहा जाता है पोटमोलॉजी। ऑप्शन जो बी आपका है, सॉरी इसका जो सही आंसर है लिम्नोलॉजी। ऑप्शन जो ए आपका सही आंसर है लिम्नोलॉजी जो है इसको झीलों का अध्ययन कहा जाता है। जो हाइड्रोलॉजी की हम लोग बात करते हैं इसको क्या होता है? पानी का अध्ययन, ठीक है, पानी का अध्ययन जो हाइड्रोलॉजी है इसमें पानी का अध्ययन किया जाता है। और पानी की हम लोग बात करते हैं तो जो बुलर लेक है, ठीक है, बुलर लेक ये जो है जम्मू कश्मीर में बनी हुई है श्रीनगर में, और ताजे पानी की ये झील है, ठीक है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये बुलर लेक है।
देखिए अब ये है लोनार लेक, कहाँ महाराष्ट्र में ये लेक बनी हुई है। और इस लेक की खासियत ये है कि ये कौन सी है, मेटेराइड लेक है। मेटेराइड लेक वो लेक होती हैं जो उल्का पिंड से बनी हुई होती हैं। मतलब अब उल्का पिंड यदि आप लोग नहीं जानते तो उल्का पिंड वो पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष से आते हैं, धरती पर टकराते हैं और एक गड्ढा कर देते हैं और गड्ढे में ही जो है पानी भर जाता है, तो उसे लेक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। भारत में निम्न में से कौन सा जल प्रपात सर्वाधिक है? तो आपको बताना है जो सर्वाधिक जो जल प्रपात है, सबसे ऊंचा जल प्रपात है कौन सा है। तो देखिए इस ऑप्शन में तो हम लोग बात करते हैं तो जो नो डाउट जोगपाल है ये सबसे ऊंचा है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। लेकिन यदि सबसे ऊंचे की बात की जाती है, भारत का सबसे ऊंचा जो है जल प्रपात कौन सा है, तो है कुंचिकल डैम। ठीक है, कुंचिकल डैम, सॉरी कुंचिकल फॉल, कुंचिकल फॉल। इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करते हैं कितनी है, 455 मीटर। ठीक है, 455 मीटर इसकी लंबाई है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट अगर जलप्रपात है तो ये है। और किस पे बना हुआ है, यहीं पे जो कुंचिकल है ये बना हुआ है वाराही रिवर के ऊपर। ठीक है, वाराही रिवर के ऊपर बना हुआ है। कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक में, राज्य इसका कर्नाटक है। जोग फॉल जो हमारा ये कितनी उसकी ऊंचाई है, तो जोग फॉल जो हमारा है इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। ठीक है, 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। और किस नदी पे बना हुआ है, तो ये सारावती नदी। ठीक है, सारावती नदी है, इस पे ये जोग फॉल बना हुआ है। कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका अन्य का नाम है महात्मा गांधी फॉल। ठीक है, महात्मा गांधी फॉल है, इसका अलग नाम है। इसके अलावा इसका एक और नाम है ग्योरोसप्पा फॉल। ठीक है, ग्योरोसप्पा फॉल भी इसका एक और नाम है। अब बात करते हैं होगेनकल फॉल। ठीक है, होगेनकल फॉल जो ये किसमें बना हुआ है, तो ये बना हुआ है कावेरी नदी के ऊपर, कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। राज्य है तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, दोनों राज्यों पर ये बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा जो है शिव समुद्रम फॉल जो कावेरी नदी पे ही बना हुआ है, शिव समुद्रम फॉल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए शिव समुद्रम फॉल है, कावेरी नदी पे बना हुआ है। और जो कहाँ पे स्थित है, ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। देखिए अब हम लोग मैप में यदि देखते हैं तो देखिए जो जोग फॉल हमारा है, ठीक है, ये जोग फॉल ये रहा। ठीक है, ये जोग फॉल यहाँ पे जो है ये हमारा जोग फॉल है। अब अगला क्वेश्चन देखें, तिब्बत में त्वांगपो के नाम से जानी जाती वाली नदी कौन सी है? तो आपको नो डाउट आपको लोगों को पता होगा, जो त्वांगपो है ये जानी जाती है। ऑप्शन जो बी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन जो बी आपका सही आंसर है। अब बात करते हैं इंडस की। तो इंडस जो हमारी है, इंडस का है ये माउंट कौन सा, माउंट कैलाश। माउंट कैलाश जो है यहाँ से ये निकलती है। और बेसिकली बात की जाए जो मेनली निकलती है तो ये निकलती है मानसरोवर झील से। ठीक है, मानसरोवर झील से ये निकलती है। तिस्ता की बात करते हैं तो तिस्ता जो है सिक्किम हिमालय से निकलती है। ठीक है, सिक्किम हिमालय से निकलती है। और जो लेक है उसका नाम है सोलामो लेक, सोलामो लेक। और जो गंगा है ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है देवप्रयाग से। कहाँ, देवप्रयाग से, देवप्रयाग से ये बनती है। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का जो है मिलन होता है, दोनों बनती है, तो वहां से ही गंगा का निर्माण होता है। अगेन ये आपको याद करना चाहिए, यानी पिछले में भी दे रखा है, ये आपको भी याद करें। जो गोदावरी, ठीक है, कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकम प्लेटू से, नासिक से निकलती है। लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, ये सब आपको कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, तापी, ये आपको जो है सारी याद कर लेनी है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको रट्टा मारना है, याद करनी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, माउंट कैलाश। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, डी आपका सही आंसर है। माउंट कैलाश आपके लिए राइट आंसर है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है कौन सा है, माउंट कैलाश। अगेन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट, जो नदी और उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, फॉल कहाँ करती हैं, और ये लंबाई कितनी, जैसे हमारी गंगा जो है ये कहाँ, इसके कंबाइंड सोर्स है अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सतलज की बात करते हैं तो ये मानसरोवर राकत से निकलती है, चेनाब में गिर जाती है। चेनाब की सहायक नदी है और इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। इंडस, रावी जो हमारी कुल्लू हिल्स जो रोहतांग के पास से निकलती है, चेनाब की भी सहायक नदी है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, गंगा की सहायक नदी है। लंबाई कितनी है, 1375 किलोमीटर। सोन नदी ये किसकी नदी है, सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी है। अमरकंटक से निकलती है, लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर। नर्मदा नदी जो हमारे अमरकंटक से ही निकलती है, गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है, लंबाई कितनी है, 1057 किलोमीटर। ये आपके लिए मेन है। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत नदी अरब सागर से में नहीं मिलती है? तो कौन सी नहीं मिलती है? आपका कौन सा सही आंसर होगा? कावेरी। ऑप्शन जो बी आपका सही आंसर है। ये कहाँ गिरती है? ये आप बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कहाँ से निकलती है? जो निकलती है ब्रह्मगिरी रेंज से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में की ओर बहती है? तो ये बहती है सोन नदी, ठीक है, सॉरी, जो सोन नदी है ये बहती है, सोन नदी कहाँ की? सहायक नदी किसकी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ये जो है डिस्कस कर चुके हैं कि जो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, और उसके लिए हमने मैप भी देखा था। और कहाँ पे सोन नदी मिल जाती है? तो ये पटना में मिलती है, ठीक है, पटना में ये मिल जाती है। बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी जो हमारी मैं बता चुका हूँ, अगेन बता रहा हूँ, जो नासिक के पास है, जो त्रिम्बकम प्लेटू है, वहां से ये गोदावरी निकलती है, ठीक है। अब हम लोग सोन नदी को क्लियर कर लें। जो सोन नदी हमारी ये है, ठीक है, सोन नदी ये, और ये पटना में जाके मिल रही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत में कितने बंदरगाह हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है, डी आपका जो सही आंसर का 13 बंदरगाह है। देखिए पहले 12 बंदरगाह थे, लेकिन एक नया जुड़ा है, नया बंदरगाह जुड़ा है, उसका नाम है भादवन, ठीक है। ये आपको याद करना है, जो भादवन बंदरगाह है, ठीक है, ये आपके लिए न्यू जुड़ा है। कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए आप मैप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके जो है प्रमुख बंदरगाह, ये आपको याद करना है, ठीक है। इसका मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जाना आसानी होगी। जो ईस्टर्न कोस्ट में जो कोस्ट हमारा जोन, इसके अलावा जो स्टेट, पोर्ट और जो फीचर्स क्या क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आते हैं। जैसे ईस्टर्न जो कोस्ट है, इसमें तमिलनाडु जो स्टेट है, यहाँ पे जो चेन्नई पोर्ट बना हुआ है। इसके अलावा जो वेस्टर्न पोर्ट है, वेस्टर्न कोस्ट, केरला में कोच्चि, ठीक है, ये आपको याद करना है। कोलकाता, कांडला, मंगलोर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद कर लेने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा अगला है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी में मिलता है? तो आपको बताना है, जो इंदिरा गांधी नहर है, इसको किस नदी से पानी मिलता है? तो किस नदी से मिलता है? सतलज और ब्यास से, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। मैं आपको पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ। और इसका जो है कहाँ पे मिलता है? तो यहाँ पे बना है हरिके बैराज, ठीक है, हरिके बैराज है, यहाँ जो पानी मिलता है, यहाँ से ही जो है इंदिरा गांधी नहर का जो ओरिजिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगर हमारा है, पठार जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों को बहने वाली जल निकासी व्यवस्था है। तो आपको बताना है जो पठार कौन सा है जिसमें पूरब पश्चिम दोनों ओर से जल निकासी होती है, दोनों तरफ से नदी निकलती है। तो निकलती है मालवा का पठार, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सही होगा? ऑप्शन आपका ए सही होगा, मालवा का पठार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर को पिघलाने वाला पानी निम्नलिखित में से किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये सबसे कोल्डेस्ट है, इनमें गिना जाता है, ठीक है। कोल्डेस्ट टेम्परेचर यहाँ पे होता है। तो आपका कौन सा सही आंसर होगा? नुब्रा, ठीक है। ऑप्शन जो डी है आपका सही आंसर है। जो नुब्रा जो है नदी, यहाँ पे ही सियाचिन ग्लेशियर का पानी मिलता है। आप देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर है, और जो यहाँ से नदी निकलती है नुब्रा, ठीक है, नुब्रा, और ये किसके? सोएग नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन अगर हमारा है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको जो है कंफ्यूजन कर सकता है। जो रिहंद बांध है ये सोन नदी, ठीक है, सोन नदी के ऊपर बना हुआ है, सोन नदी की सहायक। रिहंद बांध जो है रिहंद नदी, ठीक है, रिहंद नदी जो है इस पर बना हुआ है, और रिहंद नदी जो है ये सोन नदी की जो है सहायक नदी है। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। रिहंद बांध जो है रिहंद नदी के ऊपर बना हुआ है, और रिहंद बांध जो रिहंद नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है। और ये जो सोन नदी की हम लोग बात करें तो ये गंगा में मिलती है, ठीक है, गंगा की ये सहायक नदी है। और कहाँ पे मिल जाती है? पटना पे मिल जाती है। और इस रिवर की हम लोग बात करते हैं तो यूपी और एमपी का ये बॉर्डर भी बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। सिंधु नदी का उद्गम किस से हुआ है? तो आपको कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन जो डी आपका सही आंसर होगा, कैलाश रेंज, ठीक है। कैलाश रेंज जो है उद्गम, जो सिंधु नदी इसका उद्गम हुआ है। आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। बांधों और उन नदियों को मेल खाते हैं, आपको जो है सही मिलान करना है। तो जो उकई बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? ये ताप्ती नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। बात करते हैं राणा प्रताप डैम। तो राणा प्रताप ये किस पे बना हुआ है? चंबल नदी के ऊपर।
थीन डैम जो है ये बना हुआ है किस पे, तो ये बना हुआ है रावी नदी के ऊपर। और जो हमारा हीराकुंड बांध है ये बना हुआ है महानदी के ऊपर। तो आपका क्या होगा 4 3 इसके बाद 2 1, ठीक है। तो क्या होगा 4 3 2 1, ऑप्शन जो ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है, आपको सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो है डी आपका सही आंसर होगा, नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है। डी आंसर आपका सही आंसर होगा, नर्मदा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है सरदार सरोवर बांध। अब बात करते हैं इसको बांध की, तो इसको ये क्या कहा जाता है, ग्रेविटी डैम भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रेविटी डैम नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ ग्रेविटी, एमपी में, ठीक है, एमपी में। और जो माही नदी है, तो माही नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया, इसका नाम क्या है, माहे बजार डैम, ठीक है, माहे बजार डैम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय नदी का बंदरगाह है, तो ये कौन सा है, आपका ऑप्शन कौन सा इसका, ऑप्शन ए कोलकाता, ठीक है। कोलकाता ने भी कौन सा पोर्ट बना हुआ है, तो इस पर बना हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट आपका बना हुआ है। तो आज की जो क्वेश्चन है बस यहीं पे होते हैं। आपका जो ड्रेनेज सिस्टम का जो एमसीक्यूज हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग अगला सेट लेके आएंगे, अगले क्वेश्चन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।